दोस्तों, इजराइल ने हमास के साथ जो किया वो तो पूरी दुनिया ही देखा और इजराइल से उलझने का परिणाम क्या होता है सब अच्छे तरह समझ भी गया। तो वही इजराइल का इस तरह के एक्शन से जहां कई सारे देश उनसे सहमत नहीं है, तो वही भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट किया और इजराइल को खुलेआम समर्थन किया, और जिसके बाद माना जा रहा है कि इससे इजराइल को और ज्यादा हौसला मिला। वे भारत की इस समर्थन का स्वागत भी किया। और दोस्तों, खबर तो ये भी आ रही है कि इजराइल ने भी भारत को ये भरोसा दिया है कि उनकी पाकिस्तान और चीन के साथ जो तनातनी चल रहा है उसमें कभी भी अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल अपने सारे हथियारों और मिसाइलों से भारत के दुश्मनों पर बम बरसाने के लिए हर वक्त तैयार है। और जिसके बाद माना जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और खबर ये आ रही है कि चीन एलएसी पर फिर से हलचल तेज कर दी है और भारत भी अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ तैयार है चीन के हर चाल को नाकाम करने में। दोस्तों, आप तो जानते ही है कि चीन कितना घटिया देश है और वो लगातार भारत की जमीन पर कब्जा करने के लिए पड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा जवान भी तो किसी से कम नहीं है, वे भी अपने जमीन का एक टुकड़ा भी चीन को देने वाले नहीं, चाहे जो हो जाए। और ऐसे में अगर चीन इसी तरह हरकतें करते रहते हैं तो उसको सबक सिखाने के लिए भारत के पास जो मिसाइलें हैं वही काफी है। लेकिन अगर वो संघर्ष युद्ध में तब्दील हो जाता है तो तब इजराइल तो है ना, जो कि भारत की तरफ से चीन पर धमाका करने के लिए। और इस बात को चीन भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इजराइल ने भारत की तरफ से उनके ऊपर हमला कर दिया तो उनका तो काम तमाम। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि भारत ने इजराइल का समर्थन करके ठीक किया है या नहीं, और अगर आपको लगता है कि ये सही है तो कमेंट में थैंक यू इजराइल जरूर लिखें और भारत इजराइल के मजबूत दोस्ती के लिए इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें। दरअसल दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने चीन को साफ संदेश देते हुए कहा कि जब तक लद्दाख में तनाव वाली जगहों से चीनी सैनिकों की वापसी नहीं हो जाती तब तक भारत भी अपने सैनिक पीछे नहीं हटाएगा। न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूर्वी लद्दाख में पिछले साल 5 मई से दोनों देशों के बीच तनाव शुरू हुआ था। उस वक्त 45 साल बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। पेंगोंग लेक इलाके से सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कई इलाकों को लेकर बातचीत जारी है। जनरल नरवणे ने जोर देते हुए कहा कि ऊंचे इलाकों पर भारतीय सेना की पकड़ मजबूत है और हम किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हम बहुत स्पष्ट है कि जब तक सभी फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट नहीं होता है तब तक भारतीय सेना भी पीछे नहीं हटेगी। भारत और चीन के बीच कई समझौते हुए हैं जिन्हें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक तरफा तोड़ रही है। उन्होंने बताया कि उत्तरी सीमा पर स्थिति काबू में है और चीन के साथ मिलिट्री लेवल की कई दौर की बातचीत होनी है, जिसमें अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा, भारतीय सेना का रुख साफ है कि हम न अपनी जमीन का नुकसान सहेंगे और न ही एक तरफा बदलाव की इजाजत देंगे। हम पूर्वी लद्दाख में अपने दावों को सुनिश्चित करते हुए चीन के साथ बिना तनाव भरा व्यवहार कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, गोग्रा और देशपंग जैसे इलाके में जारी गतिरोध कब तक खत्म हो सकता है? इस सवाल के जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। उन्होंने कहा, भारतीय सेना सभी समझौते और प्रोटोकॉल का पालन कर रही है, लेकिन PLA ने अपरंपरागत हथियारों के इस्तेमाल और बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को तैनात करके तनाव बढ़ा दिया है। जनरल नरवणे ने कहा कि पेशेवर सेना होने के नाते दोनों देशों के लिए यह बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द मसले का हल निकाला जाए और दोबारा से भरोसा कायम किया जाए। उन्होंने कहा, LAC से करीब 1000 किलोमीटर दूरी पर निचले इलाके में स्थित PLA के ट्रेनिंग इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है। LAC में इस वक्त दोनों देशों के 50 से 60 हजार सैनिक तैनात है। उन्होंने बताया कि अगले दौर की बातचीत की तैयारी चल रही है और हमें हर दौर की बातचीत से नतीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस पर आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि चीन अपनी तरफ गांव का निर्माण कर रहा है। हो सकता है कि बढ़ती आबादी के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा हो। उन्होंने बताया कि भारत भी LAC के पास कई बुनियादी ढांचे तैयार कर रहा है, जिसमें सैनिकों को रहने के लिए घर, वाटर सप्लाई और बिजली की सप्लाई शामिल है। दोस्तों, आपको बताते चले कि क्या भारत में बंद होने वाला है यूट्यूब? बीजेपी के फैसले ने पूरी दुनिया को चौंकाया। इजराइल का समर्थन करने के बाद अब मामला बेहद तूल पकड़ता जा रहा है और ये बात कोर्ट तक पहुंच गई है, जिसके बाद अब यह डर सता रहा है कि कहीं ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के बाद यूट्यूब पर बड़ा एक्शन ना हो जाए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को पढ़ने, लिखने और एंटरटेनमेंट करने में भरपूर सहयोग देता है।
इसके बावजूद भी आखिर क्यों बीजेपी ने इतना खतरनाक फैसला लिया? अगर यूट्यूब बंद हो गया तो हमारे विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे इस लॉकडाउन में? दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद मेरे भी होश उड़ गए थे। इस पूरे खबर को हम बेहद विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। आगे बढ़ते हुए हम आपको बता दें कि भारत ने यूएन में एक बार फिर से इजराइल का समर्थन किया है और इसी कारण इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान जारी किया है। इस बात को भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। वही दूसरी तरफ जिस प्रकार रूस और चीन ने इजराइल के खिलाफ यूएन में वोट देकर एक खतरनाक साजिश रचा है, उस बात की भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि भारत ने एक बार फिर से पर्दे के पीछे छुपकर अपने दोस्त इजराइल की मदद की है। जिस प्रकार भगवान राम ने अपने दोस्त सुग्रीव की मदद के लिए पेड़ में छुपकर बलि वध किए थे। हमारी संस्कृति रही है कि हम अपने दोस्तों के साथ जन्म से लेकर अंत तक देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा भारत एक महान देश है जिसने एक बार फिर से अपनी सूझबूझ से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आपको एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। जिस वक्त यूएन में इजराइल के खिलाफ ये वोटिंग चल रही थी, उसी दौरान वहां बैठे कई बड़े बड़े देश के नेताओं ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि रूस ने आंखों ही आंखों में इशारा करके भारत को ये संदेश देना चाहता था कि तुम भी इजराइल के खिलाफ वोट दो। लेकिन दोस्तों, भारत रूस की तरफ दगाबाज कभी नहीं हो सकता। जिस रूस ने दगाबाजी करते हुए आज चीन के साथ मिला हुआ है, उसकी बात भारत कभी नहीं मानेगा। और एक बार फिर से पूरे गर्व के साथ भारत ने अपने दोस्त इजराइल के समर्थन में खड़ा रहा और जितना हो सकता था उतना बचाव भी किया। और इसी कारण पूरे इजराइल में जश्न का माहौल बना हुआ है। नेतन्याहू ने कहा, हम एक लोकतांत्रिक देश है और हमने हजारों रॉकेट हमले से अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए जवाबी कार्रवाई की थी। इसे लेकर हमें दोषी करार दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मजाक है। यह दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए प्रोत्साहन देने वाला साबित होगा। और भारत भी चाहता है कि दुनिया से आतंकवाद का नामो निशान मिटना चाहिए। और अभी ये माना जा रहा है कि इजराइल के बड़े नेताओं ने इशारों ही इशारों में भारत को धन्यवाद कहा है, जिसे आधी दुनिया समझ ही नहीं पाएगी। और दोस्तों, हम समझते हैं कि भारत के इस निर्णय के पीछे आप लोगों का समर्थन सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, जिसमें आप लोगों ने इजराइल का जबरदस्त समर्थन देकर पूरे दुनिया में भारत के हित में और आतंकवाद के खिलाफ अपने आवाज बुलंद की है। इसके लिए आप सबको बधाई। हमारा समर्थन करने के लिए आप हमें एक छोटा सा लाइक दे सकते हैं और हम उतने में ही खुश हैं। राज्यसभा से भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा, 2 रविवार पहले VHS ज्ञान गंगा प्रोग्राम में मैंने और रक्षा मंत्रियों के जानकार अभिजीत अय्यर ने आतंकी संगठन हमास के खिलाफ गाजा में इजराइल की बमबारी के बारे में चर्चा की थी। यह कार्यक्रम इतना प्रभावी और कारगर था कि यूट्यूब ने इस प्रोग्राम की स्क्रीनिंग ही हटा दी। निराशा करने वाली बात। स्वामी ने अपने एक अन्य ट्वीट में बताया, मैं हमास के हमलों के खिलाफ इजराइल के बचाव पर दिए गए बयानों और अभिजीत अय्यर के साथ की गई अपने बातचीत के वीडियो को हटाए जाने के खिलाफ अमेरिका के जाने माने वकीलों से यूट्यूब पर मुकदमा चलाने पर बात कर रहा हूँ।